Hello dear students and welcome back to my channel. So in today's video I'm going to explain BBA second semester subject Organizational Behavior Unit 1 Quick Revision. So all important topics would be covered as in this subject you need to write all answers on your own. So to write about any topic you need to understand what does that topic mean. Once you know what it means, then you can write pages and pages on your own. So please don't ask me in the comment section if these are answers. If you want to cover up all the topics in just 10 minutes, then watch this video. So unit 1 is organizational behavior. In this, first thing we have to learn is what is the meaning of organizational behavior. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी होती है कि किस तरह लोग बिहेव करते हैं यानी कि बर्ताव करते हैं अपने काम की जगह पर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट इट हमें पता चलता है कि लोग एक सर्टेन वे में क्यों एक्ट करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं और ऐसे लोगों को मैनेज कैसे करना है. अब ऐसे बिहेवियर को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो हमारी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है वर्कर्स के साथ या फिर मैनेजर्स के साथ, यानी कि बातचीत. इससे टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा आसान और बेहतर बन जाता है. हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं और फाइट्स को भी अवॉइड किया जा सकता है. इससे हम जो काम करते हैं उसमें हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है और हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कि बेहतर करने लगते हैं हम लोग. इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेस मिलती है. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह बिहेव करते हुए आए हैं. तो पास्ट में मैनेजर्स सिर्फ फोकस किया करते थे रूल्स एंड मशीन्स के ऊपर. बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि लोगों का बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट होता है. फिर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था एल्टन मायो, ELTON MAYO, एल्टन मायो. तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल थियोरिस्ट था और वो एक्सपेरिमेंट्स करता था. उसके एक्सपेरिमेंट्स, उसकी स्टडीज़ का नाम था हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, जिसके थ्रू उसने बताया है कि जो वर्कर्स होते हैं वो बेहतर परफॉर्म करते हैं वर्क प्लेस पर अगर उन्हें अहमियत दी जाए, इफ़ दे आर वैल्यूड. सो एल्टन मायो को फादर ऑफ रिलेशंस मूवमेंट कहा जाता है इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक तरह की स्टडी, पढ़ाई बन गई जो कि हमें समझने में मदद करती है कि किस तरह लोगों को मैनेज करें और ऑर्गेनाइजेशंस बेहतर बनाएं. स्टूडेंट समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी सेम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ मिलकर किसी भी जगह पर काम करे तो वो बन जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक स्पेशल टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे कहा जाता है कंपनी, क्योंकि वो ख़ास तौर से पैसे कमाने के लिए बनाई जाती है by selling their products or services. So all companies are organizations, but not all organizations are companies. Next is factors influencing organizational behavior, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का बिहेवियर किस वजह से चेंज होता है. फर्स्ट इज इंडिविजुअल फैक्टर्स. हर इंसान की अलग पर्सनालिटी होती है, एटीट्यूड होता है, वैल्यूज़ अलग होते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इन टॉपिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो. जस्ट साइड हेडिंग्स याद रख लो. देन ग्रुप फैक्टर्स. ग्रुप फैक्टर्स यानी कि एक इंसान के जो दोस्त होते हैं या फिर जिस टीम में वो काम करता है उसका वर्क सर्कल क्या है, किन लोगों के साथ वो उठता बैठता है, इससे भी उसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है. देन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, यानी कि किसी भी कंपनी का कल्चर कैसा है, वहाँ के रूल्स और लीडरशिप कैसी है, यानी कि क्या वर्कर्स को भी बोलने का, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है या फिर लीडर ही सब कुछ करता है. इससे भी बिहेवियर में फ़र्क आता है किसी भी इंसान के. देन लास्ट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि जिस सोसाइटी में कोई भी इंसान रहता है और किस तरह वहाँ की इकोनॉमी है, यानी कि बिजनेस किस तरह चलता है और टेक्नोलॉजी क्या है. ऑल दीज फैक्टर्स affect a person's behavior in an organization. Next topic is perception and attribution. Perception क्या होता है?
परसेप्शन यानी कि हम चीज़ों को किस तरह देखते हैं और समझते हैं, उन सारी चीज़ों को जो कि दुनिया में है और हमारे अतराफ है। अलग अलग लोग चीज़ों को अलग तरीके से ही देखेंगे बिकॉज उनके सोचने का तरीका अलग है। दे हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ परसेप्शन, यानी कि बाज लोग सेलेक्टिवली सोचते हैं, यानी कि सिर्फ कुछ ही चीज़ों को नोटिस कर पाते हैं, और बाज लोग पास्ट एक्सपीरियंस और फीलिंग्स के बेसिस पर सोचते हैं। अब ये जो परसेप्शन होता है उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं चीज़ों को, वी ऑब्जर्व थिंग्स। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें ध्यान किस पर देना है, व्हाट शुड वी फोकस ऑन। फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को। फिर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं उस इंफॉर्मेशन की मीनिंग को। नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन, यानी कि आपकी जो सोच है वो किन चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आकर बदलती है। सबसे पहला तो ये कि मन में हम किस तरह महसूस करते हैं या फिर सोचते हैं, हमारा मूड क्या है, एटीट्यूड क्या है। सेकेंड इज कितनी ज़्यादा क्लियर या फिर अलग है, अनयूजुअल है ये चीज़। थर्ड इज कि किस टाइप की सिचुएशन में हम हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक्सप्लेन करना कि क्यों, वाई समवन हैज बिहेव्ड विद अस इन अ सर्टेन वे। तो हमें ये सोचना ज़रूरी है कि लोग हमारे साथ इस तरह बर्ताव क्यों करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी और बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दे आर इन। नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। वैल्यूज़ जो है वो किसी भी इंसान के इम्पॉर्टेंट बिलीव्स होते हैं, यानी कि उस इंसान का यकीन होता है कि ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी है या फिर ये चीज़ बुरी है। तो एक इंसान के जो वैल्यूज़ होते हैं, जो उसके पेरेंट्स उसमें डालते हैं, वो वैल्यूज़ उसे गाइड करते हैं कि किस तरह लोग डिसाइड करते हैं और बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज़ अ वैल्यू, यानी कि आपको पता है कि ईमानदारी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए अहमियत रखता है, ये आपके लिए वैल्यू है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर एटीट्यूड्स। एटीट्यूड यानी कि किस तरह आप फील करते हो एक दूसरे इंसान के बारे में या फिर कोई दूसरी चीज़ के बारे में। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि आप लाइक और सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आपका एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है, आपको पसंद नहीं आ सकती है चीज़ें और आप खिलाफ भी जा सकते हो। तो किसी भी इंसान का एटीट्यूड असर करता है, इफेक्ट करता है कि किस तरह वो बिहेव करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी यानी कि किस तरह कोई भी इंसान सोचता है, फील करता है और बिहेव करता है। इसी वजह से हर इंसान अलग बन जाता है, यूनिक बन जाता है। अब स्टेजेस क्या है किसी की भी पर्सनैलिटी डेवलप होने के? सबसे पहला स्टेज तो है बचपन, जिसमें एक बच्चा अपने हैबिट्स और अपने इमोशंस को सीखता है। सेकेंड इज एडोलेसेंस मीन्स टीनेज। एक बच्चा अपनी खुद की इमेज और सोशल स्किल्स यानी कि दूसरों से बात करने की स्किल्स को डेवलप करता है। थर्ड स्टेज इज अडल्टहुड, जिसमें एक बच्चे की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। फोर्थ स्टेज इज ओल्ड एज, इसमें पर्सनैलिटी स्लोली चेंज होती है, जो भी उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हेडिंग इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि एक पर्सनैलिटी को शेप करने के लिए क्या फैक्टर्स लगते हैं। फर्स्ट इज हेरिडिटी, यानी कि पास्ट के ट्रेट्स जो कि पेरेंट्स से आते हैं, जैसे आपके लुक्स, टैलेंट्स एक्सेट्रा, हैबिट्स ऑल्सो। सेकेंड इज एनवायरनमेंट, कि किस तरह की फैमिली है, फ्रेंड्स है, कल्चर है, स्कूल कैसा है, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाती रहती हैं। थर्ड इज सिचुएशन, कि आपकी लाइफ में क्या एक्सीडेंट्स, इवेंट्स या फिर एक्सपीरियंसेस आए हैं। लास्ट इज सोशल फैक्टर्स, जिस सोसाइटी में या फिर ग्रुप में एक इंसान रहता है वो भी उसकी पर्सनालिटी को चेंज करते हैं, शेप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मतलब है कि आपके बर्ताव में, बिहेवियर में चेंज आता है नॉलेज हासिल करने के बाद या फिर कोई और एक्सपीरियंस के बाद। अब इन शॉर्ट समझते हैं कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग क्या होते हैं। पहली टाइप की थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि लोग एसोसिएशन के साथ सीखते हैं। तो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, इवान पावलोव। ही यूज्ड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स विद डॉग्स एंड ही टोल्ड दिस थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि एक डॉग को हर बार बेल बजाने पर खाना दिया जाता था, तो अब वो डॉग खाने को बेल के साथ जोड़ने लग गया।
तो अब जैसे ही वो बेल की आवाज सुनता है, उसके मुंह में से सलाइवा जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब बेल बज चुकी है, अब मुझे खाना मिल जाएगा। So this is classical conditioning, learning by associating. Second is operant conditioning, learning by rewards and punishment. इस थियोरी को अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर ने बताया है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ताकि उसे अच्छे मार्क्स मिल सके, यानी कि रिवॉर्ड, या फिर वो एक डिसिप्लिन्ड वे में बिहेव करता है ताकि उसे पनिशमेंट ना मिले। तीसरी थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि लोग दूसरों को देखकर उन्हें कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा बात करना सीखता है या फिर बिहेव करना सीखता है अपने पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स को देखकर। इस थ्योरी को कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बंदुरा ने बताया है। सो ऑल दीज वर द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन यूनिट नंबर 1।